स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं कुछ फैक्ट्स क्रिसमस के बारे में। तो क्रिसमस एक त्योहार है जिसे दुनिया भर के कई सारे क्रिश्चियंस 25 दिसंबर के दिन मनाते हैं, जो एक पॉपुलर हॉलीडे है जिसको नॉन क्रिश्चियन लोग भी सेलिब्रेट करते हैं, जो माना जाता है जीसस क्राइस्ट के जन्म का दिन। अब एग्जैक्ट डेट जीसस क्राइस्ट का बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन ये माना जाता है कि लगभग 7 से 2 BC यानी कि 7 से 2 ईसा पूर्व के आसपास ही पैदा हुए होंगे, जिसकी तारीख डिसाइड की गई 25 दिसंबर, जो डिसाइड हुआ 4th सेंचुरी यानी कि 4वीं शताब्दी में। तो इस सेलिब्रेशन में शामिल है गिफ्ट देना, हॉलीडे कार्ड भेजना, क्रिसमस ट्री और लाइट लगाना, बहुत सारा खाना पीना और चर्च जाना। तो चलिए जानते हैं अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्रिसमस के बारे में। नंबर 1, तो क्रिसमस डे सुनने के बाद आपके दिमाग में कौन आता है? जी हाँ, वो सेंटा क्लॉज ही होगा, जो एक फेमस फिगर है क्रिसमस डे का। लेकिन उसके अलावा है क्रिस्ट काइंड, सेंट निकोलस एंड फादर क्रिसमस, जो कि और एसोसिएटेड चेहरे हैं इस दिन से। नंबर 2, क्या आप जानते हैं क्रिसमस में लगने वाली लाइट्स की इन्वेंशन कब हुई थी? तो उसका आविष्कार हुआ था सन 1882 में एडवर्ड जॉनसन के द्वारा, जिन्होंने काफी छापा होगा उसके बाद। नंबर 3, क्या क्रिसमस ट्री हमेशा से लगा करती होगी? अगर आपका जवाब है नहीं या हाँ, तो बता दें आपको कि ये लगाना शुरू हुई सन 1570 के आसपास, जिस समय का एक पैम्पलेट मिलता है इस ट्री से रिलेटेड। पर हो सकता है कि इससे पहले भी क्रिसमस ट्री लगा करती होगी, लेकिन उसका कोई पुख्ता सबूत फिलहाल अवेलेबल नहीं है। नंबर 4, अब अगर क्रिसमस हो और सेंटा की बातें हो तो हम सबके दिमाग में ये ज़रूर रहता होगा कि सेंटा आएंगे और हम सबको तोहफे देंगे। लेकिन अगर उन्हें पूरी दुनिया भर के बच्चों को तोहफा देना हो तो उन्हें लगभग 822 घर हर एक सेकंड में कवर करना पड़ेगा। नंबर 5, अब आप सब जानते होंगे कि क्रिसमस के दिन लोग तोहफे या मतलब बच्चे तोहफे के लिए जुराब रख के सोते हैं अपने सिराने पर, जिसकी कहानी शुरू होती है 12वीं शताब्दी से, जिस समय कुछ नन्स यानी कि चर्च में काम करने वाली महिलाएं फ्रूट्स, नट्स और बहुत सारी चीज़ें जुराब में भरकर गरीब घरों के बाहर रख जाया करती थी, जिस समय से ये ट्रेडिशन शुरू हुआ। नंबर 6, अब आप सभी सोचते होंगे कि क्रिसमस डे को एक्समस डे भी क्यों कहा जाता है, जहाँ पर एक्स शब्द ग्रीक में एब्रिविएशन के तौर पे यूज किया जाता है क्राइस्ट के। तो एक्समस का मतलब हुआ क्रिसमस, जो इस तरह से इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्समस ट्री कहाँ लगाया गया था? तो वो लगाया गया था सन 1950 में वॉशिंगटन मॉल में, जिसकी ऊंचाई थी 221 फुट। नंबर 8, आप सभी ने सुना होगा जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। तो इसको लिखा था जेम्स पियरपॉन्ट ने सन 1857 में, जो क्रिसमस के लिए नहीं थैंक्स गिविंग के लिए लिखा गया था, जिसको ओरिजिनली कहा गया था वन हॉर्स ओपन स्लेज। नंबर 9, अगला फैक्ट आपको शायद थोड़ा घिनौना लग सकता है, लेकिन ये है। तो पहले क्रिसमस के दिन मील में टर्की की जगह खाया जाता था तेल लगा हुआ या फिर मस्टर्ड में भुना हुआ सुअर का सर। नंबर 10, क्या आप जानते हैं एक और इनोवेशन जो कि किया गया था क्रिसमस डे के दिन? तो वो था वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्नोमैन, जो कि था 113 फीट लंबा, जो बनाया गया था मेने में, जो पड़ता है यूएसए में। नंबर 11, क्या आप जानते हैं कौन सा वो क्रिसमस सॉन्ग था जो सबसे ज्यादा बिका था क्रिसमस वाले दिन? जी नहीं, वो जिंगल बेल नहीं, वो था व्हाइट क्रिसमस, जिसे लिखा था बिंग कॉस्बे ने, जिसकी 5 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिकी थी पूरी दुनिया भर में। नंबर 12, अब ये आखिरी फैक्ट शायद यहाँ सच ना हो, पर मोस्टली दुनिया भर में कई सारे लोगों के लिए क्रिसमस एक अच्छा मौका बन जाता है प्रॉफिट कमाने का, जो शायद इंडिया में ना डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता, क्योंकि हर स्टेट का एक अलग त्योहार है, जैसे कि हमारा दिवाली और कई सारे लोगों के कई सारे और त्योहार हैं। तो वैसे आपके लिए कौन सा वो त्योहार है जो एक बिजनेसमैन के तौर पर आपको प्रॉफिट दे सकता है और सबसे ज्यादा खरीदारी उस त्योहार में होती होगी? तो अपने विचार हमने कमेंट बॉक्स में बिल्कुल इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।